बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कड़ी पकोड़ा मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत जल्दी भी ये बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने लेना है दही। दही मैंने लिया है इधर 3 कप। आप लोगों ने जितनी बनानी हो, मैं 3 कप के हिसाब से आपको हर चीज़ बताऊँगी। अगर ज़्यादा बनानी हो तो फिर उसी हिसाब से आप हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। 3 कप दही ले लिया है और 3 कप ही इसमें पानी डालूँगी। अभी मैं 3 कप शामिल कर रही हूँ, वैसे इसमें ज़्यादा पानी और डालना है, लेकिन मैंने बर्तन के हिसाब से अभी 3 कप डाला है और इसमें मैं बेसन वगैरह मिक्स कर लूँगी, तो फिर बाकी देचकी में डाल के तो ज़्यादा डालूँगी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है दही और पानी को। अब इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन मैंने 3 सालन डालने वाले जो चम्मच होते हैं ये वाले, ये मैंने 3 डाले हैं। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे फिर वो आप 9 चम्मच डालेंगे। तो ये वाले 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं बेसन के। डाल के तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मिक्स ऐसे करना है कि इसमें कोई भी जो लम्स वगैरह वो ना रहे, बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बेसन को छान के फिर आपने डालना है। अच्छा, ये बेसन और जो दही का जो मिक्सचर है उसको एक देचकी में डाल लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। 1 प्याज लिया है, इसको स्लाइसिस में करके डाल दिया है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, इसमें अभी मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला और डायरेक्ट मैंने दही की जो लस्सी बनाई है और जो उसमें बेसन मिक्स किया था उसी में मैंने प्याज डाल दिया है एक देगची में डाल के। और अब मैं इसमें मज़ीद पानी डाल रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 गिलास और पानी के डाल दिए हैं। तो अब इसको पकना रख देना है और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी स्टेज पे साथ के साथ ही डालते जाना है। फ्लेम अभी नॉर्मल ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं कर देना। टमाटर डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 सब्ज़ मिर्चें। चैनल पे नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमने इसमें स्पाइसेस डाल देने हैं। नमक डाल रही हूँ, नमक हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ और सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस जो है नमक मिर्च वगैरह ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, मतलब ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो तो वैसे ही इसमें शामिल कीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और बस एक चीज़, आखिरी चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैंने पीस के तो इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के। अब हमने चम्मच चलाते जाना है, फ्लेम ऑन रखना है मीडियम, और जब तक इसको बॉयल ना आ जाए तो चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना ये बाहर गिरेगी उबल उबल के। तो ये देखें, ये बॉयल आना शुरू हो गए हैं और बस अब हमने थोड़ा फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना, कम फ्लेम पे इसको पकने देना है ताकि ये पक पक के गाढ़ी हो। ये हमने पकने रख देनी है, मतलब पकती रहे। दूसरी तरफ हमने तैयारी कर लेनी है पकौड़ों की। तो उसके लिए भी जो सब्ज़ियां हैं वो काट लेनी है, इस तरह से टाइम की बचत हो जाएगी। तो इधर प्याज काट लिया है, प्याज के साथ मैंने शामिल की है पालक, थोड़ी सी पालक डाल दी है। ये सारी चीज़ें आपने जितने पकौड़े बनाने हैं उसी हिसाब से फिर डाल दीजिएगा। तो 2 मैंने प्याज लिए हैं नॉर्मल और 2 मुट्ठी इसमें पालक डाल दी है और 2 मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलूओं को भी धो के छील के तो कट करके डाल दिया है, 2 आलू लिए हैं। बाकी इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी, नमक मिर्च वगैरह मसाले वगैरह जो कुछ भी पकौड़ों में जाता है। हाफ़ चम्मच नमक इसमें शामिल किया है, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च और चाट मसाला हाफ़ चम्मच, और हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन जो है वो छोटे चम्मच जो हैं टेबल स्पून 5-6 डाल रही हूँ। तो आपको जितने पसंद हो, मतलब बेसन अगर ज़्यादा पसंद है तो फिर ज़्यादा आप
इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, पकोड़े बनाते हुए ना एकदम से पानी शामिल नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ सारी धोई हुई होती हैं, गीली होती हैं। पहले बेसन सब कुछ डाल के तो मिक्स करना चाहिए, फिर अगर ज़रूरत हो जितनी पानी की तो वो डालिएगा। अदरवाइज़ पहले ही पानी डाल के नहीं रखना चाहिए, वरना वो पतला हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे करके तो आप रख दें, अगर एंड में ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, वरना ना। ये देखें, ये कढ़ी पक पक के काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। बस इसको और कुछ नहीं किया था, मैं वक्फे से चम्मच ही इसमें बस चलाती रही हूँ। बाकी अब हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। इधर ऑयल ले लिया है, इसी ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं डाल के। तो जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे दूसरी तरफ टर्न कर दूंगी। इसी तरीके से जब पकोड़े ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो मैं कढ़ी के ऊपर डाल दूंगी। ये देखें, ये इसने कढ़ी के अंदर, लस्सी के अंदर जो घी सा था ये निकला है, वो इसने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। जैसे ही ये पकोड़े हमारे तैयार होते हैं तो ये मैं साथ के साथ ही कढ़ी में शामिल करती जाऊंगी। साथ साथ कढ़ी को भी देखते जाना है। फ्लेम मैंने अब इसका ऑफ़ कर दिया है कढ़ी का, क्योंकि फिर पक के ज़्यादा ही गाढ़ी ना हो जाए। और ऐसे ही पकोड़े निकालती जा रही हूँ और कढ़ी में मैं डालती जा रही हूँ। अब जो ये ऑयल बच जाएगा इसमें मैं तड़का तैयार करूँगी। सुरख मिर्चें ली हैं 2-3 और ज़ीरा लिया है। ये बिगाड़ में इसको लगाऊंगी कढ़ी को। इधर गरम मसाला डाला है मोटा कुटा हुआ, और थोड़ा सा मैंने धनिया, सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और इसमें ये जो बिगाड़ बनाया था हमने वो इसके ऊपर डाल दिया है। और बस कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है, बनाइएगा ज़रूर, और बहुत आसानी से बन जाती है। बस इसमें बेसन वगैरह का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कितना मतलब दही हो और कितना उसमें बेसन वगैरह डालें, इसका ही बस ख्याल रखना पड़ता है। बाकी स्पाइसेस तो आपने अपनी पसंद के हिसाब से डालने हैं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।